बच्चों आज हम लोग देखेंगे नियामक ज्यामिति में डिस्टेंस फॉर्मूला को देखेंगे, उसके फॉर्मूला को जानेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग उस फॉर्मूला को सिद्ध भी करेंगे, प्रूफ भी करेंगे कि आखिर में डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो कैसे ज्ञात होता है। इस चीज को भी जो है कि हम लोग यहाँ अभी देखने वाले हैं। इससे पहले इसका पार्ट 1 जो है क्लास 9th में जो है कि हम लोग पढ़ चुके हैं और क्लास 10th में भी जो है कि उस चीज को ग्राफ के रूप में हम लोग क्या किए हैं, पढ़े हैं ना। तो वहां पे एक प्रश्न हमसे किया गया था, है ना, और वो प्रश्न क्या था कि हम एक कहानी बताए थे कि जब इसका आविष्कार हुआ था तो जब कहानी टेबल वाला सुना रहे थे कि एक टेबल पे माचिस था, पूछा गया कि यह माचिस टेबल पे किधर है बताने के लिए, तो वहां पे बताए थे इस तरह का जो है कि मतलब क्या था कि एक टेबल था इस पे और इस टेबल पे क्या रखा गया हुआ था, माचिस, और इस माचिस को लेकर के ही यही मुद्दा उठा था कि यह माचिस इस टेबल पे किधर है नाप करके बताने के लिए। नहीं तो हम लोग एक चीज को हम लोग जाने थे और बताए थे, इसी चीज को बताए थे इस टाइप में करके, थोड़ा सा देखेंगे हम लोग शॉर्टली, है ना, इस टाइप से बताए थे और बताए थे कि यह एक्स एक्सिस है। क्या है ये? एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। नहीं, और इधर जो है कि प्लस वाला दिए थे और इधर क्या दिए थे, माइनस वाला को, फिर नीचे क्या था, माइनस वाला था, ऊपर में क्या था, प्लस वाला। बड़ा लंबा जो है कि मतलब बहुत देर तक जो है कि बताए थे। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग शॉर्टली चलेंगे क्योंकि हम लोगों को इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला जो है कि पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में इसको हम बता देते हैं, है ना। तो ये क्या है, थोड़ा सा देखना है, इसको ढक करके देखना है और इसको मन में इस तरह से करके देखना है। तो ये एक प्रकार का टेबल का आकार है, ठीक, टेबल का जो ऊपर वाला जो होता है भाग वो है ना। तो माचिस कहाँ था, यहाँ पे था, टेबल पे माचिस कहाँ था, यहाँ पे था। तो यही जो है कि जो इसके जन्मदाता जो है कि ग्राफ के, जिन्होंने ग्राफ दिया है, उनके दिमाग में क्या चीज आया था कि यह माचिस कहाँ है। तो उस समय हम बताए थे कि इसको नापना कैसे है। तो जैसे मान लेते हैं कि 1, 2 या 3 के सामने है, एक्स के सामने कहाँ है, 3 के सामने है, नहीं, और y के सामने यह कहाँ है, मान लेते हैं कि इधर से 1 और ये 2 के सामने है। तो पहले बताए थे कि जिस तरह से पहले घर के भगवान को पूजा किया जाता है उसी तरह से पहले हम लोग किसका मान लिखते हैं, इसमें x का मान लिखते हैं, उसके बाद किसका लिखते हैं, y का मान लिखते हैं हम लोग। नहीं, तो यहाँ पे हम बताए थे कि जैसे ये 3 के सामने है तो यहाँ 3 हो गया और ये 2 के सामने है तो क्या हो गया, या 2 हो गया। इस टाइप से नाप करके जो है कि क्या किए थे, हम बताए थे। तो किसी बच्चा ने एक प्रश्न किया था और वह प्रश्न यह था कि सर इसको ऐसे क्यों बताए, इधर से जा करके फिर इधर से जा करके इसको ऐसे क्यों बता रहे हैं, डायरेक्ट इसको बताइए ना कि यहां से है, क्या यही प्रश्न था ना। तो आज वह समय आ गया है कि अब हम यहां से इसको कैसे ज्ञात कर लेंगे। ठीक, ये भाग 2 में पढ़ना था, मतलब क्लास 10th में पढ़ना था, जिस चीज को आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे ना जा करके इसको डायरेक्ट इस दूरी को सीधे जो है कि मतलब शॉर्टकट डायरेक्ट क्यों नहीं जो है कि निकाल ले कि जल्दी से जो है कि हो जाएगा। नहीं, तो क्लास 9th में हम लोग ऐसे वाला सीखे थे, इस तरह से जो है कि करके सीखे थे। क्लास 10th में भी जब हम लोग ग्राफ पढ़े हैं तो इसी तरह से जो है कि यहाँ कोई बिंदु है तो उसकी दूरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ही हम लोग ज्ञात किए हैं, डायरेक्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन आज जो है कि वो समय आया है कि इस दूरी को डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल लिया जाए। नहीं, तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं और देखते हैं और इसको थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं। यहाँ ध्यान देने की जरूरी है। ठीक, मान लेते हैं कि कोई टेबल है ना, जैसे ये ग्राफ में हम लोग सीखे थे, ध्यान देना है थोड़ा, इधर अच्छा से ध्यान देना है ना, ध्यान देना है। ठीक, ये y एक्सिस है और ये वाला x डॉट x एक्सिस है। नहीं, और बताए थे कि किसी भी दूरी को बताने के लिए, नहीं, जैसे हम पूछे थे कि बताओ यहां से जो है, या यहां नहीं, हम सीधे पूछे थे कि बताओ पंचवटी की दूरी कितना है, मुजफ्फरपुर की दूरी कितना है। नहीं, तो कोई बता नहीं पाया था और आया था, जवाब आया था कि सर पहले ये बताइए कि कहां से। नहीं, तो जब तक ये नहीं बताया जाए कि कहां से बताना है मुजफ्फरपुर की दूरी, तब तक बताना उस दूरी को संभव नहीं है। हम कहे कि बताओ तुम्हारी दूरी कितनी है, तो कोई बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले प्रश्न ये आएगा कि सर हमारी दूरी आप कहां से पूछ रहे हैं। नहीं, तो हम कहेंगे कि बताओ तुम अपनी दूरी यहां से कितना है, हमारे जगह से जो है कि तुम कितने दूर पे हो। नहीं, तब जाकर के बताया जा सकता है, मतलब इसके लिए कहीं ना कहीं मूल बिंदु की आवश्यकता है। नहीं, तो ये वाला क्या होता है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु मान लेते हैं कि वो क्या है, मूल बिंदु है और इसकी दूरी 0, 0 पे होता है। नहीं, 0, 0 पे होता है ना, और इधर वाला क्या है, एक्स एक्सिस है। तो बताए थे कि ये प्लस में है
है ना। और ये वाला जब ये आगे प्लस में है तो पीछे माइनस में, ऊपर प्लस में है तो नीचे माइनस में है। नहीं तो हम ये भी चीज बताए थे कि पहले एक्स एक्सिस का मान लिखा जाता है, तो ये वाला प्लस प्लस होता है क्योंकि एक्स भी प्लस में वाई भी प्लस में। ये चीज जो है क्या चीज होता है, प्लस और प्लस होता है इसका मान। नहीं, और इसकी बात करें तो एक्स एक्सिस इधर माइनस में है तो ये वाला माइनस और कथी में होता है, प्लस में होता है। और इसकी बात करें तो एक्स क्या है, माइनस में है, एक्स क्या है माइनस में, और वाई भी क्या है इधर माइनस में है, तो ये माइनस माइनस होता है। नहीं, और ये वाला की अगर बात करें तो ये वाला एक्स एक्सिस प्लस में है तो पहले एक्स का मान तो प्लस, और ये वाई माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस। ये चीज हम लोग सीखे थे ना इस चीज को। अब थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत है। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, मान लेते हैं कि वह माचिस वाली जो बात थी या किसी भी सामान को अगर हम यहाँ रखते हैं तो एक चीज ध्यान देना है और मन में सोचना है। वैसे समझाने के लिए इस फिगर को हम लिए हैं, एक टेबल के रूप में इसको ढक लेना है, ठीक, और देखना है कि यह एगो क्या है, टेबल है, मन में माने इस टाइप से जो है कि क्या करना है, देखना है। नहीं तो मान लेते हैं कि कोई बिंदु यहाँ है या कोई सामान है या माचिस ही है, कोई चीज है, ठीक है। मान लेते हैं कि वो कहाँ पे है, तो कोई बिंदु जो है कि क्या है, यह P है और वह P बिंदु पे है कोई सामान, ठीक, कहाँ है, P बिंदु पे है। तो इस दूरी को जानने के लिए जो है कि हम लोग क्या किए थे, हम लोग किए थे कि इधर से ही कितना दूरी पे है। नहीं, या मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं, ध्यान देना है थोड़ा सा, यहाँ ध्यान देना, यहाँ हम लिखते हैं कि x1 और y1 दूरी पे है। कितना दूरी पे है, x1 और y1 दूरी पे है, ठीक। और मानते हैं कि कोई और एक जो है कि समान है, ठीक, और वो जैसे अभी है ना, ये प्रश्न उठाना कि सर डायरेक्ट यहाँ से बताइए ना, मतलब इस टाइप की दूरी, इस टाइप की दूरी, यही ना है, ध्यान देना है थोड़ा सा, इसी टाइप की दूरी ना बताना है। माने ये मान लेते हैं कि यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, तो इसके बीच की दूरी कितना है, यही ना बताना है। तो यही चीज इस फिगर से निकल करके आएगा, थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है और अच्छा से ध्यान लगा करके देखना है, ठीक है। यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, तो ये कोई बिंदु क्या है, यह P है, कौन बिंदु है, यह P बिंदु है। और आगे जाते हैं, इसको हम हटा रहे हैं, ठीक, और आगे ले लेते हैं कि कोई बिंदु जो है कि क्या है, ये Q है, क्या है, कोई बिंदु Q है, थोड़ा सा ध्यान देना है, कोई बिंदु जो है कि Q है, ठीक। तो और ये मान लेते हैं कि x2 और y2 दूरी पे है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि इधर वाला जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक जो है वो है x1 है, क्या है, x1, इस सामने तक, ठीक है, x1, क्योंकि पहले x का मान लिखाता है। और ये वाला जो दूरी है, ये वाला जो दूरी है इस सामने तक जो है वो क्या है, y1 है, क्या है, y1 है। तब जाकर के यहाँ कोई बिंदु जो है कि क्या है, P है। थोड़ा ध्यान देना है, माने ये इधर से जाकर के मिला और ये इधर से जाकर के मिला। हम चाहे तो इसको टान भी सकते हैं, इसको हम लोग खींच भी सकते हैं। ध्यान देना है, ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये x1 दूरी पे है, इसलिए x1 यहाँ पे दिए, और इधर से ही y1 पे है, इसलिए यहाँ पे जाकर के y1 दिए, ठीक। अब इस बिंदु की बात करें, डायरेक्ट इस बिंदु की बात करें, तो फिर ऐसे वाला जो हम लोग सीखे थे, तो ऐसे जाएंगे तो ई किस सामने है, ध्यान देना है, ठीक है। इसको टान लेते हैं थोड़ा सा, इस तरह से कर दिया इसको। तो ये जो दूरी है, ये टोटल जो दूरी है यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या है, x2 है, क्या है, x2 है, ठीक। और ये वाला जो यहाँ नीचे से लेकर के इस सामने तक जो है वो क्या है, ये दूरी, मतलब ये है, ये माने इस सामने से जो जाएगा वो क्या है, y2 है, क्या है, y2 है। ध्यान देना है हम लोगों को थोड़ा सा, है ना। ये पूरे जो दूरी है वो क्या है, यहाँ पे y2 है, ठीक है। हम लोगों को शॉर्टकट निकालना है कि सर मान लीजिए ना, यहाँ से निकालना, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट सीधे निकालते चले जाइए, तो वो जो एक रेखा जो था दूरी फॉर्मूला के लिए, है ना, तो उस रेखा को हम लोग यहाँ टान सकते हैं। यहाँ ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। फिर आगे जाकर के थोड़ा सा सब्र करना है, ये भी बता देंगे कि यहाँ से इसकी दूरी क्या होगा, है ना। फिलहाल हम लोग इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं, ताकि हमारा जो है कि दूरी सूत्र जो है कि क्या होगा, निकल करके आ जाएगा, है ना। तो अब बाबू ध्यान देना है, थोड़ा सा फिगर पे ध्यान देना है इधर, ठीक। ये समझ में आया कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कैसे है, x2, और यहां से यहां तक की जो दूरी है कैसे, x1 है। ये वाला जो दूरी है वो कैसे, y1 है, यहाँ y1 लिखे तब या यहाँ y1 लिखे तब। और ये वाला यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या है,
2 है। क्या है? y2 है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इसको हम लोग भाषा में भी लिख लेंगे, है ना। फिलहाल फिगर को समझते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, है ना। भाषा जो है कि साइड में हम लोग लिख लेते हैं। इधर जो है कि ध्यान देना है ना। उसके बाद जो है पहले हम लोग फिगर ही देखते हैं, ठीक। अब एक काम करना है हम लोगों को, ठीक है, ध्यान देना है, फिगर समझना है, मेन यही है ना। अच्छा, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? x2 है, ठीक। और यहां से यहां तक की दूरी x1 है, ठीक है। हम अगर बात करें कि यह टोटल दूरी यहां से यहां तक 100 मीटर है। कितना मीटर है? 100 मीटर। और यहां से यहां तक मान लेते हैं कि 25 मीटर है। ये नाम दे देते हैं A B C, ठीक। A से C की दूरी कितना है? 100 मीटर। और A से B की दूरी कितना है? तो हम पूछे कि B से C की दूरी कितना है, तो क्या जवाब आएगा? 75। यानी कि 100 में से, ये पूरे में से इतना पर का घटा लेंगे इधर, तो ये वाला बच जाएगा। सेम उसी तरह से एक चीज पे यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। ये यहां से लेकर के यहां तक की दूरी x2 है और यहां से यहां तक की दूरी x1 है। तो हम पूछे कि ये दूरी कितना है, तो क्या जवाब आएगा? x2 माइनस x1। समझ में आया? ये दूरी हो गया, ये दूरी, ये बीच की दूरी हो गया x2 माइनस x1। समझ में आ रहा है ना? x2 माइनस x1 हो गया। फिर आगे देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसको एक लंब हम डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक लंब हम डाल दिए, ठीक। तो जब हम लंब डालें इसको, तो अब ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ ये दूरी क्या है? y1। तो इतना दूरी भी क्या हो गया? y1। लेकिन ये पूरे क्या है? y2। तो हम पूछे, थोड़ा सा ध्यान देना है, ये वाला दूरी कितना बच गया। तो टोटल y2 में से हम लोग y1 को घटाएंगे तो जवाब आ जाएगा। आ जाएगा। ध्यान देना है, मेन स्ट्रक्चर ही है, इसमें कुछ नहीं है ना। ये x2 माइनस x1, ये वाला दूरी कैसे आया? समझ में आया? आया ना। तो जितना दूरी ये वाला है, जितना दूरी ये वाला है, उतना ही दूरी तो ये वाला भी है ना। नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, s हो गया। यही दूरी है ना। तो ध्यान देना है यहाँ पे। तो ये x2 माइनस x1 आया, तो यहाँ पे दे देंगे x2 माइनस x1। अब ये वाला PS क्या हो गया? x2 माइनस x1। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ध्यान देना है थोड़ा सा, ये दूरी निकल के आ गया, ये वाला आ गया y2 माइनस y1। अब करना क्या है, हम लोग जान रहे हैं जो है ना, त्रिकोणमिति भी पढ़े हैं, उसमें भी जो है कि इस टाइप का रहे तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला, तो ये हो गया आधार, ये लंब, और ये हो गया कर्ण। और ये आधार लंब किसके अकॉर्डिंग होता है? कोण के हिसाब से। जिस पे कोण है वो होता है आधार, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, और कर्ण के स्क्वायर डायरेक्टली हम बात करें तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। बस इसमें कुछ नहीं है, हमको यही दूरी ना ज्ञात करना था, यही दूरी ना ज्ञात करना था, देखना है। उसके बाद हम लोग लाइन से लिखेंगे, फिलहाल रफली देखना है इसको, ठीक है। यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। अब करेंगे क्या, यहाँ इस पे स्ट्रक्चर पे भी ध्यान देना है, ठीक है। ये वाला पे भी ध्यान देना है ना। हमको PQ निकालना था ना, क्या निकालना था? PQ निकालना था ना हमको। तो यहाँ ध्यान देते हैं, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले PQ कर्ण की तरह लग रहा है, कर्ण है, तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब इसका क्या है? लंब क्या है इसका? QS। तो QS के स्क्वायर प्लस आधार क्या है इसका? PS। तो PS के क्या हो गया? स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। बस इसमें कुछ नहीं है। अभी क्या हो गया? QS क्या है? QS देखना है। QS क्या है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? प्लस अब क्या है? PS क्या है? PS x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यही ना है। इसको हम लोग x वाला को चाहे तो पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 + 2 बराबर 5 है, 2 + 3 बराबर 5 ही होता है, नहीं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है हमारा क्या? दूरी सूत्र होता है। मतलब इसके बीच की दूरी जो निकल करके आया वो क्या आ गया? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। मतलब ये लगभग समझ में आया होगा, आया ना। अब हम लोग इसको बजाबते से एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन लिखते हुए और समझते हुए हम लोग चलते हैं। फिलहाल कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं और फिर से इसको देखते हैं थोड़ा सा।
ध्यान देना है थोड़ा सा यहाँ पे, है ना। यहाँ लेते हैं, देखना है, स्ट्रक्चर भी आना चाहिए और लिखावट भी, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये मूल बिंदु O है जिसकी दूरी क्या होता है ना। सबसे पहले हम लोग को करना क्या है ना, तो हम लोग को करना दूरी सूत्र ज्ञात करना है ना। तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, ध्यान देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान देते हैं। यहाँ देखना है दूरी सूत्र, दूरी सूत्र बराबर होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है दूरी सूत्र। क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यही मूल बिंदु से कह दे ज्ञात करने के लिए तो सीधे √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये क्या है अभी हम लोग नीचे समझ में हम लोगों को आ जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन बनेगा कैसे, है ना। यहां देखते हैं दूरी सूत्र क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का। हम इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन क्यों लिख सकते हैं वो नीचे हम लोग देखेंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं यहाँ, ठीक है। यहां ले लेते हैं, सीधे करे कि दो बिंदुओं P तथा Q जहां P के निर्देशांक x1 y1 तथा Q के निर्देशांक x2 y2 है। थोड़ा सा ध्यान देना है। सिद्ध करें कि दो बिंदु P तथा Q जहां P के निर्देशांक इतना तथा Q के निर्देशांक इतना ठीक है, के बीच की दूरी, ध्यान देना है, P Q बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ध्यान देना है। क्या है क्वेश्चन? सिद्ध करें कि दो बिंदु P तथा Q जहां P के निर्देशांक x1 y1 तथा Q के निर्देशांक x2 y2 के बीच की दूरी यानी कि P Q बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। नहीं, यही ना चीज हमको सिद्ध करना है। तो चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान करते हैं, रचना थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम लोग थोड़ा सा मूल या डायरेक्ट पहले हम लोग लेते हैं P तथा Q एक रेखा खींचा। ध्यान देना है, P तथा Q एक रेखा खींचा जहां P के निर्देशांक x1 y1 तथा Q के निर्देशांक क्या है, x2 y2 है। यहां ध्यान देते हैं हम लोग थोड़ा सा, यहां पे देखते हैं, ठीक है। ये ले लिए P, क्या हो गया, P हो गया। इसका निर्देशांक क्या है, ये P बिंदु हो गया, ठीक है। इसका निर्देशांक क्या है, यहां देखते हैं हम लोग, ये P बिंदु हो गया। इसका निर्देशांक है x1 y1, यही ना है। और यहां पे हम लोग ले लेते हैं Q, P हो गया और ये हो गया Q। इसका निर्देशांक क्या है, x2 y2, ठीक है। PQ हो गया, है ना। यहां लिख लिए P के निर्देशांक x1 y1 तथा Q के निर्देशांक x2 y2 है, कोई दिक्कत। तथा O को मूल बिंदु लेते हुए x अक्ष तथा
y अक्ष को खींचा। अब ध्यान देते हैं, मूल बिंदु क्या होना चाहिए? O होना चाहिए। ठीक है, यहां देखते हैं, ये थोड़ा नजदीक कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मूल बिंदु क्या होना चाहिए? ओ। जो करने वो मूल बिंदु है तो इसका दूरी क्या हो जाएगा? 0 0। वो मूल बिंदु हो गया। यहाँ पे हम लोग अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे हैं कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स डॉट, ठीक है, ये वाई या वाई डॉट वाई, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है, वाई अक्ष को खींचा, एक्स अक्ष था, वाई अक्ष को खींचा, खींचे। अब देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ कौन बिंदु है? वो है, ठीक है। अब खींचा, अब बिंदु P के अनुसार, अब बिंदु P के अनुसार, बिंदु P यहाँ है, इसे क्या स्पष्ट हो रहा है? पहले x का मान, तो x एक्सिस जो गया हुआ है यहाँ हम नाम दे देते हैं r दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? r दे देते हैं, ठीक है। अब बिंदु P के अनुसार, यहाँ क्या दे दिए? r दे दिए, है ना। अब P के अनुसार, है ना, या डायरेक्ट पहले ले लेते हैं। अब बिंदु, यहाँ नहीं लिखे, अब बिंदु P, ध्यान देते हैं थोड़ा सा, P को R से तथा Q को S से मिलाया। ध्यान देते हैं, बिंदु P को किससे मिलाना है? P यहाँ पे है ना, R से मिला दिए, तथा Q को किससे मिलाना है? Q को S से, तो हम S ले लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे Q है ना, तो इसको किससे? S से, कोई दिक्कत? P को किससे मिलाया? और Q को किससे मिलाया? मिला दिए, है ना, मिलाया। इस प्रकार, अब ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। अब तो हम इसको मिला दिए, तो अब हम पूछेंगे इस प्रकार, अब हम पूछेंगे कि OR बराबर क्या हो जाएगा? OR तो x1, तो ये दूरी हो गया x1, कोई दिक्कत है? तो यहाँ क्या हो गया? x1 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। OR बराबर इतना, तथा अब हम PR पूछेंगे, PR बराबर, तो PR y1 हो जाएगा, y1, मतलब ये दूरी हो गया y1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़े, यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। और इतना हो गया, तथा अब हम पूछेंगे डायरेक्ट OS, O से S की दूरी यहाँ तक, तो ये टोटल क्या है? x2 है, तथा OS बराबर क्या हो जाएगा? x2 OS, इससे मालूम चला क्या हो गया? x2 और अब हम पूछेंगे QS बराबर, यहां ध्यान देते हैं, QS बराबर, तो ये टोटल दूरी कितना है? y2 है, y2 है। इसलिए आप ध्यान देना है, हमको ये दूरी चाहिए, इतनी दूरी चाहिए। अभी बताए थे, पूरे मान लेते हैं कि 500 मीटर है, और यहां से यहां 300 मीटर है, तो ये बच गया कितना? पूरे में से यहां तक को घटा लिए हैं। तो अब हमारा निकालना है RS। क्या निकालना है? इसलिए RS बराबर, बाबू ध्यान देना है, RS बराबर, तो ये पूरे में से OS में से क्या घटा लेंगे? OR को घटाएंगे ना। तो ध्यान देते हैं थोड़ा सा, OS क्या है? OS क्या है? x2 है, तो x2 माइनस OR क्या है? x1, ये आ गया। RS बराबर x2 माइनस x1 आ गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे x2 माइनस x1। कौन दूरी हो गया? RS की दूरी कितना हो गया? x2 माइनस x1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है? तथा आप फिर यहाँ देखेंगे,
फिर अब स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। फिर अब हम P से अब हम कोई बिंदु यहां पे ले लेते हैं, लंब टान लेते हैं, ठीक है, किस पे, QS पे। फिर P से P और T ले लेते हैं, ठीक है, PT लंब डाले किस पे, QS पर। तो यहां लंब डालते हैं स्ट्रक्चर में, एक नाम कति दे दे, T दे देते हैं। नाम ही क्या हो गया बाबू, ये T हो गया। नाम क्या हो गया, T। क्या हो गया नाम, T हो गया, ठीक है। लंब डालने पर है ना, या लंब डाले किस पे, QS पे, ये S लिखा हुआ है, QS पे। तब अब स्ट्रक्चर में ध्यान देना है, हमको अब चाहिए TQ। क्या चाहिए, तो अब ध्यान देना है यहां पे, ठीक है। ये PR क्या है, Y1, तो जस्ट इसके बराबर ही है, तो ये Y1 है, तो ये हो गया Y1, और ये पूरे है Y2, तो हमको ये वाला चाहिए, तो ये पूरे में से ST को घटा लेंगे तो ये वाला बच जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे तब हमको निकालना है QI, QT बराबर स्ट्रक्चर में QT बराबर, तब पूरे लिखेंगे QS माइनस TS। क्या लिखेंगे, QS माइनस TS, यही ना लिखेंगे। तो यहाँ पे QS क्या है, QS Y2 है, और माइनस TS क्या है, Y1। कोई दिक्कत, अब स्ट्रक्चर में लिख लेंगे Y2 माइनस Y1, कौन दूरी हो गया, ये वाला हो गया, Y2 माइनस Y1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम यहां लिखेंगे, इधर थोड़ा सा हम लोग अब ध्यान देते हैं, इधर जो है अब यहां नीचे थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हुए। देखना है एक चीज बाबू, RS X2 X1 है, तो RS के बराबर ही ना है यहाँ पे PT, तो ये भी दूरी हो जाएगा X2 माइनस X1। कोई दिक्कत, हाँ X1 यहाँ कोई दिक्कत, X1 कोई दिक्कत, क्योंकि X2 माइनस X1 RS है, तो RS के बराबर ही ना PT है। क्या ये हो गया। अब हम लोग को करना क्या है, ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है। अब इधर देखेंगे, अब ये तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग को यहाँ ध्यान देना है, हमको क्या ज्ञात करना है, PQ ज्ञात करना है। अब यहां देखते हैं, अब चित्र से, ठीक है, PQ बराबर, ध्यान देना है, PQ ही ना ज्ञात करना है हमें। अब चित्र से तो PQ देखना है हम लोगों को, तो PQ बराबर स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है थोड़ा लॉ से। PQ ये कर्ण है, तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, या आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। तो आधार इसका क्या है, PT, तो PT के स्क्वायर आ प्लस लंब क्या है इसका, QT के होल स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। ध्यान देना है यहाँ पे, ध्यान देना है। PT, तो PT कहाँ है, PT क्या है, PT क्या है, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, प्लस QT क्या है, QT Y2 माइनस Y1 का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर, यही ना हमको सिद्ध करना था। अब आ गया PQ बराबर क्या हो गया, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या लिख देंगे, सिद्ध हुआ। अब एक चीज याद रखने की यहाँ जरूरी है, सिद्ध हुआ, या नीचे लिख सकते हैं हम लोग, अतः PQ की बीच की दूरी या PQ की दूरी बराबर रूट अंडर X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। या ध्यान देना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं X1 माइनस X2 का होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 का होल स्क्वायर। सीधे हुआ। अब मन में एक चीज चल रहा होगा कि सर ऊपर में तो लिखा गया X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर है, Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर है, नीचे आप कैसे ले लिए X1 माइनस X2 का होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 का होल स्क्वायर। नहीं, तो एक चीज
याद रखने की जरूरत है कि जो डिस्टेंस जो होता है, जो दूरी जो होता है, वह कभी भी निगेटिव नहीं होता है। मतलब कि वो माइनस में नहीं होता है। क्या चीज में होता है? वो प्लस में होता है। मतलब कि वो धन में होता है, ऋण में नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग इसको इस फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सोचने की यहां पे जरूरी है। जैसे मान लेते हैं कि x2 का मान 5 रहेगा, x1 का मान 3 रहेगा, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 के स्क्वायर होगा, 2 दूना 4, यही ना। मान लेते हैं इसको पलट दो, ये हो गया, क्या हो गया 3 और ये हो गया 2। तो अब हमको क्या करना होगा, यहाँ नीचे देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये 3 में से हमको क्या करना होगा, यहाँ ये सॉरी ये 5, ये हो गया 3, ये हो गया 5। तो 3 में से 5 को घटाएंगे तो बचेगा -2, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, फिर प्लस में आएगा कि नहीं। और वैसे भी कोई भी डिस्टेंस, कोई भी दूरी जो है कि माइनस में नहीं होता है, मतलब कि निगेटिव नहीं होता है, वो प्लस में ही होता है। इसलिए इस फॉर्मूला को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे तो नीचे वाला भी जो है कि फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। एक चीज और नोट में ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे अब स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, ठीक, यहां ध्यान देना है। यहां अब ये पी क्यू के बीच की दूरी ज्ञात हो गया, हो ना गया। अब मन में ये बात जरूर आ रहा होगा कि सर आप यहां से काहे ले लिए हैं इसको। हम लोग तब प्रश्न किए थे कि सर सलैया जब यहां पे है, माचिस जब यहां है, तो सर इसको शॉर्टकट यहां से डायरेक्ट ज्ञात करिए ना। लेकिन इसी चीजवा को आप हटा के लिए हैं सर, यहां से काहे नहीं लिए हैं, यहां से शॉर्ट करके काहे नहीं गया हो क्या। अब ये आसान से समझ में आ जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे x1 y1 x2 y2 है ना, तो यहाँ पे प्रूफ करने के बाद क्या आया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर कोई चीज रहता, यहाँ से हम नापते, तो यहाँ पे तो 0 है, x एक्सिस का भी वैल्यू 0 है और y एक्सिस का भी वैल्यू 0 है। तो एक तो ऐसे ही स्वाहा हो गया, तो अब बच गया यही वाला ना चीज। इसीलिए इसका फॉर्मूला जो होता है, मूल बिंदु से अगर कहे किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए, तो सीधे हम लोग लिख देंगे, यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ सीधे लिख देंगे √100 स्क्वायर अब प्लस y स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन करने की भी बात वही आएगा, क्योंकि इसका अगर x1 y1 इसको मानते हैं तो x1 y1 क्या है, 0 है। और 0 किसी में घटाएंगे जोड़ेंगे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है। इसीलिए अगर पूछा जाए कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होती है, तो सीधे जवाब देंगे √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना। नीचे हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने हैं, यहाँ नोट में देखते हैं। याद रखें मूल बिंदु O से किसी बिंदु P, ठीक है, कि दूरी बराबर, यहां ध्यान देना है, OP बराबर √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगी, याद रखना है, ठीक है। मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी कहे ज्ञात करने के लिए तो √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करेंगे, सीधे उसका आंसर निकल करके आएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं।